गुड इवनिंग एवरीवन, मैं वरुण सर सफलता क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे। तो आज का 11th क्लास का जो हमारा टॉपिक है नागरिक शास्त्र में वो है समानता। आज हम पढ़ेंगे समानता के बारे में, जबकि मैंने आपको पहले एक के सेशन में मौलिक अधिकार में बताया है कि समानता का अधिकार क्या होता है, लेकिन इस चैप्टर में हम समानता की गहराइयों पे जाएंगे। इस समानता का अर्थ क्या है, वास्तविक अर्थ क्या है, समानता किस हद तक सही है, कहां तक उसकी सीमाएं हैं, समानता के अलग लोगों ने क्या परिभाषाएं दी है, समानता के क्या आयाम है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। और ये हम लेकर आए हैं आपके लिए नागरिक शास्त्र के दूसरे बुक से। मैंने आपको पहले बताया कि पहला बुक जो है नागरिक शास्त्र का, वो आपको आपके लोकतंत्र का पूरा स्ट्रक्चर बताता है, पूरा कार्यपालिका से लेके विधायिका से लेके स्थानीय स्वशासन तक बताता है। लेकिन जो दूसरा बुक है आपका, वो है आपको राजनीतिक सिद्धांत है। सही तौर पे बताओ तो पॉलिटिकल साइंस का एक थ्योरी है वहां पे, और इधर ये प्रैक्टिकल चल रहा है। तो थ्योरी वाला पार्ट में से ये लेके मैं आपके लिए आया हूँ समानता, जिसमें आपको गहराइयों में जाके अलग अलग विचारों पे विवेचना करनी होती है कि स्वतंत्रता क्या है, नागरिकता क्या है, समानता क्या है। और मैंने नागरिकता और स्वतंत्रता के बारे में इससे पहले एक सेशन में बताया है। तो आज देखेंगे हम लोग समानता के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से बता दूं आपको कि अगर आपने अभी तक सफलता ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी करें, और 10+2 के कला संकाय को जाके सब्सक्राइब करें। और 16 अगस्त से आपके सभी विषयों की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, बिल्कुल मुफ्त है आपके लिए क्लासेस। वहाँ पे नोट्स PDF सब मिलेंगे आपको, और 2 साल के लिए आप हमारे साथ जुड़ेंगे। 11वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं का वहाँ पे चलेगा आपका। और फिर सफलता स्कूल चैनल जिस पे ये हम लाइव हैं, उसको भी आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं इस कोर्स के बारे में, क्योंकि ये फ्री कोर्स है और ये आपके बहुत काम की कोर्स है। और कोविड के सिचुएशन में आप घर बैठे सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो बताएं, देखते हैं आज का हमारा टॉपिक समानता। वॉकर के अनुसार, ये एक राजनीतिज्ञ है वॉकर, इन्होंने बताया कि समानता एक ऐसी मान्यता है, इस तथ्य पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने क्षेत्र में अपने व्यक्तित्व के विकास का समान अवसर सुलभ होना चाहिए। यही समानता है। जो भी व्यक्ति जिस क्षेत्र में है, वो अगर बिना रुकावट के अपना विकास कर रहा है, उससे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो रहा है, तो यही समानता है। किनके शब्दों में? वॉकर के शब्दों में। वहीं पे लास्की क्या कह रहे हैं? समानता प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्तियों का उपयोग करने तथा यथाशक्ति समान अवसर प्रदान करने का प्रयत्न करती है। ठीक है, समानता क्या होता है कि जिस व्यक्ति में भी जो भी क्षमता है करने की, चाहे उसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, कुछ भी बनना है, उसे जो भी काम करना है, ठीक है, जो भी उसकी क्षमता है अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, उसने उसे रोकता नहीं है। यही समानता है। बिना रोक ठोक के वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, अपना कोई भी काम कर सकता है। यही समानता है। तो समानता इन्हीं अर्थों में बताया गया समानता का अर्थ। आगे देखते हैं समानता का महत्व क्या है। मैंने मौलिक अधिकारों वाला चैप्टर जब हमने यूज किया था, पूरा पढ़ाया था आपको, तो उसमें मैंने बताया था कि मौलिक अधिकार में समानता का आखिर क्यों महत्व है इतना। यही तो समानता थी जिसके कारण इतनी सारे फसाद की कह रहे हो जड़। अगर आजादी से पहले अंग्रेज हमें समान ही मानते, समानता ही रखते, तो क्या होता? वही समानता तो नहीं मिल रही थी जिसके कारण इतना लंबा संघर्ष हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि सबको समानता चाहिए था। गांधी जी को चलती ट्रेन से उतार दिया गया, क्योंकि बोले कि आप इस दर्जे में नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि आप इंडियन हैं। उनको बुरा लगा, सबको बुरा लगता था कि वो जहां बैठते थे अंग्रेज, वहां दूसरों को बैठने देते थे। हमारे भारतीयों को वो अपने से नीचे दर्जे का मानते थे। तो ये समानता नहीं देना था, और यही समानता हमें चाहिए था जिसके कारण इतना लंबा संघर्ष हुआ। तो जीवन में समानता का बहुत महत्व है। आप ही हम अपना अपना काम करते हैं, अपने तौर तरीके से अपना काम करते हैं, लेकिन कहीं पे हमारे साथ अगर किसी भी प्रकार का भेदभाव होता है, चाहे वो आपके धर्म के अनुसार हो, जाति के अनुसार, लिंग के अनुसार, कोई भेदभाव हो, वो आपको बुरा लगेगा ही। और समानता के बिना जीवन एक अधूरा सा लगता है। आप अपना व्यक्तित्व का विकास सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो समानता का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। तो देखा जाए तो समानता लोकतांत्रिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं का प्रमुख मूल आधार है। समानता के बिना ना ही लोकतंत्र की आप कल्पना कर सकते हो, ना ही कोई लोकतंत्र सफल हो सकता है। क्योंकि लोकतंत्र में जब तक हर नागरिक समान नहीं होगा, तब तक उस लोकतंत्र का क्या करना है, कोई मतलब ही नहीं है। तो लोकतंत्र का कह सकते हैं कि आधार स्तंभ ही समानता है, और समानता ही सब कुछ है।
समानता के नैतिक एवं राजनीतिक आदर्शों ने अनेक वर्षों पूर्व ही मानव समाज को प्रेरित एवं निर्देशित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया था। विश्व का प्रत्येक धर्म एवं आस्था सभी मनुष्यों को समान मानते हुए समानता के नैतिक आदर्श को स्वयं में सम्मिलित करता है। समानता जो है वो आज की बात नहीं है, हमेशा से समानता के लिए हमेशा संघर्ष हुआ है और हमेशा मनुष्य समानता चाहा है। और बिना समानता के वो नैतिक मूल्यों को का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। कह सकते हैं कि समानता के बिना आप किसी को आप बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, उसको आप समान नहीं मानते हो, उसको अपने समान बराबरी का नहीं मानते हो, तो कोई फायदा नहीं है ऐसा आप किसी को इज्जत करने का। क्योंकि नैतिक मूल्य वहीं पे सफल है जहां पे समानता है। अगर समानता नहीं है तो उस नैतिक मूल्यों का कोई अर्थ नहीं रह जाता है वहां पे। राजनीतिक आदर्श के रूप में समानता की अवधारणा रंग, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग, वंश, राष्ट्रीयता आदि से भेदभाव के बिना राजनीतिक साझेदारी की विशिष्टता पर बल देती है। तो किसी भी प्रकार का भेदभाव निषेध है, चाहे वो जाति के आधार पे हो, वंश के आधार पे हो, चाहे वो आपको स्त्री पुल्लिंग हो, कुछ भी हो, किसी भी अमीर गरीब हो, किसी प्रकार की भी जो है असमानता वो गलत है। हर चीज में समान माना जाता है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भू समानंतो, अभिजात वर्ग एवं राजशाही, मतलब उस समय के जमींदार, ठीक है, या जो आपके जो अभिजात वर्ग पढ़े लिखे लोग थे या राजा लोग थे, वो अपने छोटों को राजशाही में, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में क्या फर्क है? लोकतंत्र में सब समान है, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो चाहे देश का आम जनता हो, उसे भी वो अधिकार है, उसे भी वो अधिकार प्राप्त है। लेकिन राजशाही में ऐसा नहीं था, राजाओं को विशिष्ट अधिकार होता था, जनता उनके लिए नौकर चाकर के समान होते थे। तो उस चाहे जमींदार के टाइम में, तो ये सब समानता का वहां पे नहीं थी और इसके लिए ही संघर्ष होता था। हेलो दीपक वरनमाल। के असमान एवं अन्यायपूर्ण व्यवहार के विरोध में फ्रांसीसी क्रांति संपन्न हुई। फ्रांस, आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा विश्व के इतिहास में कि फ्रांसीसी क्रांति क्यों थी। इसी असमानताओं के कारण तो शुरू हुई थी क्रांति। किसी भी देश का इतिहास उठा लो, चाहे आप देख लो रंग भेद के कारण वहां पे साउथ अफ्रीका में जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, तो वो भी क्या था? हर जगह जहां भी असमानता हुई है, समानता लाने के लिए एक आंदोलन किया गया है, तभी ये समानता प्राप्त हुई है लोगों को, जिससे क्रांतिकारियों द्वारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व नामक प्रसिद्ध नारा दिया गया था, फ्रीडम, इक्वलिटी और ब्रदरहुड। ठीक है, 20वीं शताब्दी के दौरान अफ्रीका एवं एशिया के औपनिवेशिक देशों में स्वतंत्रता संघर्षों में समाज के वंचित एवं सीमांत वर्गों द्वारा समानता की मांग की गई थी। हर जगह जितने देशों को गुलाम बना रखा था, एशिया के देश थे, बहुत सारे अफ्रीका के भी देश थे, हर जगह इस समानता को लेकर आंदोलन हुए हैं, तभी जाके समानता मिल पाया है। तो ऐसे ही समानता नहीं मिली है। समानता लाने के लिए बहुत ज्यादा, मतलब आप कह सकते हो कुर्बानी और बलिदान, जैसे स्वतंत्रता के दिया गया तो समानता के लिए दिया गया। ऐसा कहा जाता है स्वतंत्रता के बगैर समानता बेकार है और समानता के बगैर स्वतंत्रता बेकार, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपको कोई कहता है कि आप स्वतंत्र हो कोई भी काम करने के लिए, लेकिन आप समान नहीं हो, समानता की दर्जा नहीं दिया, तो कोई फायदा नहीं स्वतंत्रता का। चाहे आपको कोई समानता दे लेकिन स्वतंत्रता नहीं दे तो भी फायदा नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। आगे हम प्रश्न में पढ़ेंगे भी कि कैसे एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। समानता के आयाम। समानता के आयाम का मतलब यहां होगा समानता के प्रकार। कितने प्रकार की समानता है, समानता को हम किन किन दृष्टिकोण से देखते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। राजनीतिक विचारकों ने समाज में मौजूद विभिन्न असमानताओं को समता के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक विचारात्मक आयामों के अंतर्गत विभाजित किया है। ठीक है, इसके 3 आयाम है मुख्यतः। पहला है राजनीतिक स्वतंत्रता। हर किसी को राजनीतिक स्वतंत्रता चाहिए बिना किसी भेदभाव के। अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र की सभी प्रक्रियाओं में हर कोई भाग ले सके। ऐसा नहीं है कि ये वोट डाल सकता है ये वोट नहीं डाल सकता है, या इलेक्शन में ये खड़े हो सकते हैं वो खड़े नहीं हो सकते, अमीर हो सकता है गरीब नहीं हो सकता, इस जाति इस धर्म के लोग नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। संविधान सबको समान अधिकार राजनीतिक रूप से देता है और राजनीतिक समानता बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक राजनीति व्यवस्था के अंतर्गत कोई देश अपने सभी नागरिकों को समान नागरिकता देकर राजनीतिक समानता प्रदान करता है। राजनीतिक समानता की जो पहली शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है नागरिकता से। जब आपको नागरिकता दी जाती है, समान नागरिकता,
संविधान के प्रस्तावना में लिखे भारत के सभी नागरिक समान है। ठीक है, हर देश में नागरिकता दी जाती है और सभी देशों के नागरिकों पर लागू होती है समान रूप से। तो सबसे पहले राजनीतिक स्वतंत्रता यहीं से स्टार्ट होती है। राजनीतिक समानता द्वारा नागरिक शासन कार्यों में भागीदारी, धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतदान का अधिकार इत्यादि प्राप्त कर अपना विकास करते हैं। ठीक है, जब आप एक समान नागरिक होते तो आपको चाहे मतदान का अधिकार हो, सबको मिलता है, कोई भी धर्म मानने का अधिकार हो, वो समानता आपके पास। आपको राजनीतिक भागीदारी करने का अधिकार है, आपको कोई भी अपना राजनीति में आ सकता है, कोई भी काम कर सकता है। तो ये समानता आपको दी जाती है कहाँ? राजनीतिक समानता में। राजनीतिक समानता को समतावादी एवं न्यायपूर्ण समाज के महत्वपूर्ण घटक के रूप में माना जाता है। ठीक है, राजनीतिक समानता मतलब कह सकते हैं कि पहले बताया मैंने आपको, लोकतंत्र का आधार ही समानता है। और लोकतंत्र तभी सफल होगा जब आपको राजनीतिक समानता मिलेगी, उसके बिना आप कल्पना ही नहीं कर सकते एक सफल लोकतंत्र का। लेकिन यह स्वयं में पर्याप्त नहीं है। भारतीय संदर्भ में संविधान की प्रस्तावना के अनुसरण करते हुए सभी भागों में राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, प्रयास किया गया। फिर भी कुछ वंचित वर्ग होते हैं, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनको समानता से वंचित रह जाते हैं, उन्हें कई जगह वंचित किया भी जाता है, जिसके लिए हमेशा संघर्ष जारी रहता है, वो आवाज उठाते हैं लोग उसके लिए। तो ये समानता था, राजनीतिक समानता। आगे देखें हम सामाजिक समानता के बारे में कि सामाजिक समानता क्या होती है। समाज में जहां लोग रहते हैं वहां आपको सबको बराबर दृष्टि से देखा जाए, उसे बराबर रिस्पेक्ट हो। ये राजनीतिक स्वतंत्रता, जहां आपको एक संविधान दे रहा है, वही देश दे रहा है आपको नागरिक बना के, वहीं सामाजिक समानता का जन्म आपके समाज से ही शुरू हो जाता है, आपके जन्म लेने से शुरू होता है। समाज निश्चित करता है, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि समाज में सब लोग समान हो। सामाजिक समानता का अर्थ है समाज में जाति, धर्म, संस्कृति, नस्ल के आधार पर भेदभाव का निषेध करना। ठीक है, जहां एक और कह सकते हैं कि राजनीतिक समानता किसी भी देश के सरकार की जिम्मेवारी है, संविधान द्वारा आपको मिला हुआ है, वहीं आप कह सकते हो कि सामाजिक समानता एक समाज के द्वारा, ये एक मॉरल वैल्यू है, एक नैतिक मूल्य के आधार पर निर्धारित की जाती है कि ऐसा माना जाता है और ऐसा उम्मीद किया जाता है कि समाज के हर लोग एक दूसरे को समान मानेंगे और समान व्यवहार करेंगे आपस में। राजनीतिक समानता सामाजिक समानता को उपलब्ध कराने का माध्यम है। ठीक है, जब आपको राजनीतिक समानता मिलती है तो उसी के माध्यम से आपको सामाजिक समानता भी मिलती है। इसके द्वारा सरकार सामाजिक समानता को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। सामाजिक समानता के अंतर्गत विभिन्न समूहों एवं वर्गों के मध्य उनकी आवश्यकता के अनुसार समान अवसरों को प्राप्त करने का अवसर देकर असमानताओं को कम करने का प्रयास किया जाता है, जैसे शिक्षा पाने का अवसर, पौष्टिक आहार, न्यूनतम वेतन इत्यादि सुविधाएं। क्योंकि समाज में हर वर्ग एक जैसा नहीं होता, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई पिछड़ा होता है, कोई अगड़ा होता है, तो उसको सरकार बैलेंस करने की कोशिश करती है। कभी आप आगे पढ़ेंगे, आरक्षण दे के आगे लाती है, कभी आपको उनसे सहायता दी जाती है। आपने देखा ही अलग अलग टाइप की सहायता दी जाती है, चाहे शिक्षा पाने का अवसर दिया जाए, चाहे रोजगार का अवसर दिया जाए, उन्हें देकर समाज में समानता स्थापित करने की कोशिश की जाती है। इसके अंतर्गत आगे देखें, सामाजिक समानता के अंतर्गत आने वाले अवसरों की समानता के अभाव में समाज में उपस्थित प्रतिभाओं का लोप हो जाता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है क्योंकि राजनीतिक समानता जहां देना बहुत आसान है, वहीं सामाजिक समानता प्रदान करने में थोड़ी मुश्किल आती है। क्योंकि क्या होता है कि कोशिश तो की जाती है, लेकिन ये कोशिश पूरी तरह से आप कह सकते हो खरा नहीं उतरता और हो नहीं पाता। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो प्रतिभा होती है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो किसी में देश में कोई डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनने की प्रतिभा हो या किसी खिलाड़ी की प्रतिभा हो, अगर उसे एक समान अवसर नहीं प्रदान हो पाता है तो वो प्रतिभा का लोप हो जाता है, वो प्रतिभा वहीं रह जाती है, उसको अगर मौका नहीं मिलता है। तो सामाजिक समानता बहुत जरूरी होता है किसी भी समाज को आगे ले जाने के लिए। भारत में अवसरों की समानता के मार्ग आने वाली बाधाएं भी बहुत हैं, सुविधाओं की कमी है, धर्म, रीति रिवाज आदि के माध्यम से भी आती है। हमारे देश में बहुत सारे आप कह सकते हो सामाजिक समानता के राह में बहुत सारे रो रहे हैं, जहां एक और राजनीतिक समानता मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, अगर सरकार पे थोप दी जाती है
तो सरकार उसके लिए जिम्मेवार है, राजनीतिक समानता नहीं है, संविधान हमें दे रहा है। लेकिन जो सामाजिक समानता है उसमें सरकार एक कोशिश कर सकती है आपको समान रखने की। बाकी ये नैतिक मूल्य हम लोगों पर निर्भर करता है, हम जिस समाज में रहते हैं हमारे समाज पर निर्भर करता है कि उसे कैसे लेके चलें। सरकार के तमाम कोशिश के बावजूद भी सामाजिक समानता एकदम 100% स्थापित होना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत नीचे के स्तर से शुरू करना पड़ता है। इसमें कई बाधाएं आती है, कहीं धर्म का बंधन आता है, कहीं जाति का बंधन आ जाता है, कहीं और तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो ये समस्याएं चलती रहती है। सामाजिक समानता की वृद्धि राज्य द्वारा लोगों में अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाकर अवसरों का निर्माण करके आदि से की जा सकती है। नस्ल एवं रंग के आधार पर भेदभाव समानता के आत्मबोध का उल्लंघन करता है। किसी भी प्रकार का भेदभाव हो समाज में, वो समानता को, ये जो सामाजिक समानता है उसके राह में बहुत बड़ा रोड़ा है और इसे खत्म करने की बहुत ही जरूरत पड़ती है। तरह तरह के प्रयास भी किए जाते हैं, जनता में जागरूकता लाया जाता है, उन्हें उनके अधिकार के बारे में बताया जाता है कि भाई आपका क्या अधिकार है। जब वो अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जाते हैं तो अपने आप उन्हें समानता मिलने लगती है। तो ये राजनीतिक समानता था और ये सामाजिक समानता था। आगे देखें, अवसरों की समानता। समानता की धारणा में यह बात निहित है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दक्षता एवं क्षमता का विकास कर अपनी प्रतिभा, कौशल, लक्ष्यों एवं आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार है। हर व्यक्ति जो जन्म लेता है तभी से ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर इंजीनियर बन के ही आ जाता है। उसे एक समाज में, जब मैंने आपको मानव पूंजी पढ़ाया होगा अर्थशास्त्र में, तो बताया होगा कि मानव के निर्माण की प्रक्रिया कितनी लंबी है। उसमें एक परिवार से लेकर, समाज से लेकर सरकार तक का बहुत बड़ा योगदान होता है, तब जाके वो मनुष्य मानव पूंजी बन पाता है और कुछ करने के लायक हो पाता है। तो समाज में अगर जब तक समान शिक्षा का अवसर नहीं मिलेगा, समान उन्हें आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उन्हें अवसर की समानता मिली? क्योंकि अवसर की समानता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, उन्हें रोजगार पाने का अवसर मिलना चाहिए, उन्हें सीखने का अवसर मिलना चाहिए, तभी वो भी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं है कि अपने आप में सब कुछ संपूर्ण होकर आता है, उसे सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, अवसर दिया जाता है। तो हमारे समाज में आप देखते होंगे, आपको बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दक्ष होते हैं, उनके अंदर भी टैलेंट होता है करने का, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पाता। और यहाँ पे मौका मिलना ही सबसे बड़ी समानता है। इसलिए कह सकते हैं कि अवसरों की समानता भी एक महत्वपूर्ण समानता में आता है। आगे देखा जाए, समाज में लोगों की प्राथमिकताओं के साथ साथ उनकी योग्यता और प्रतिभा में भी अंतर होता है, लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में कुछ लोगों के अधिक सफल होने को समाज का असमान व्यवहार नहीं माना जा सकता है। इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट भी है, एक अपवाद भी है। अब ऐसा नहीं है कि हर कोई समान होगा तो हर कोई डॉक्टर ही बन रहा है, इंजीनियर ही बन रहा है। अब समाज में वहीं से क्यों डॉक्टर बन गए, उधर ही कोई, कुछ लोगों में एबिलिटी भी ज्यादा होती है। सभी की मनुष्य की क्षमताएं भी बराबर नहीं होती है। तो मनुष्य को अवसर मिलने के बाद भी लोग अपनी क्षमता के अनुसार ही विकास कर पाते हैं, तो उसे हम असमानता नहीं कह सकते। वहां पे ये नहीं कह सकते कि अवसर की समानता नहीं मिली। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी टीम का ही चयन करना है, सबको मौका मान लो किसी स्कूल में दिया जाता है, चलो ट्रायल में आ जाओ, ठीक है। ट्रायल में आप छट के क्रिकेट के 15-16 क्रिकेटर, चलो स्कूल की टीम बनी, तो वहां पे ये नहीं कह सकते कि 16 को क्यों मौका दिया गया, बाकी क्यों मौका नहीं दिया गया। अगर मौका दिया गया, लेकिन मौका मिलना बराबर चाहिए, लेकिन क्षमता अलग अलग होती है लोगों में, और वो अपने क्षमता के अनुसार वो आगे बढ़ते हैं। अगर कोई क्षमता के अनुसार आगे बढ़ गया, कोई पीछे रह गया, तो इसको हम नहीं कह सकते कि यहाँ पे समानता नहीं मिली है, असमानता हो गई है, क्योंकि ये एक अलग थ्योरी है यहाँ पे। अर्थात सामाजिक दर्जा, संपत्ति या विशेषाधिकार में असमानता होना अन्यायपूर्ण या अस्वीकार नहीं होता, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षित आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता में असमान व्यवहार अन्यायपूर्ण और अस्वीकार है। मतलब समानता के इस पहलू को समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई अमीर है, कोई गरीब है, अगर वो अमीर भी बना है तो हो सकता है बहुत मेहनत करके बना है, उसके पास पैसा है, कोई गरीब है तो पहले से ही है, तो इसको आप असमान नहीं मान सकते, इसको असमानता का दर्जा नहीं दे सकते हम। हाँ, लेकिन अगर शिक्षा में असमानता होती है, किसी को शिक्षा का अवसर नहीं दिया जा रहा है, किसी को रोजगार का अवसर नहीं दिया जा रहा, आगे बढ़ने का अवसर नहीं जाता, वो असमानता हो सकती है। लेकिन समाज में कोई अगर ज्यादा आप कह सकते हो कि जो प्रतिभाशाली है या धनवान है या वो आगे बढ़ा हुआ इंसान है, तो उसको ये नहीं कह सकते कि एक गरीब आदमी की अपेक्षा उसका अधिकार छीन के वो बढ़ा है। हो सकता है वो अपनी मेहनत करके बढ़ा होगा। तो यहाँ पे ये थ्योरी ये भी बताता है कि असमानता किसको माना जाएगा। असमानता माना जाएगा जब शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित आवास, इन सब की सुविधाएं बराबर नहीं मिली,
तो असमानता है, ठीक है। लेकिन किसी के पास धन ज्यादा है, किसी के पास जमीन ज्यादा है, तो उसको आप असमानता की श्रेणी में नहीं रख सकते हो। आगे देखें आर्थिक समानता। ये आर्थिक समानता क्या है? पहले हमने सामाजिक समानता देखा, राजनीतिक समानता देखा, अवसरों की समानता देखा। अब बारी आती है आपको आर्थिक समानता की। आर्थिक मतलब आर्थिक दृष्टि से, पैसों की दृष्टि से समान कितना होना चाहिए। आर्थिक समानता का समाज में सभी सदस्यों को समान रूप से आर्थिक प्रगति के अवसर प्राप्ति से है। यहां पे भी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि आर्थिक समानता का यह अर्थ नहीं है कि सबके पास बराबर धन हो जाए, ठीक है। जितने भी दुनिया में लोग हैं, देश में लोग हैं, सबके पास बराबर प्रॉपर्टी हो जाए, धन हो जाए, घर हो जाए, तब समानता होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पे भी आपको यह सोचना पड़ेगा, आर्थिक समानता का अर्थ है कि रोजगार या किसी चीज के अवसर में समानता मिले उसे, ठीक है। समाज में विभिन्न वर्गों या व्यक्तियों के मध्य संपत्ति का अंतर बड़े स्तर पर होना आर्थिक असमानता होती है। मुख्यतः संपन्न एवं निर्धनों के बीच का अंतर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों का आकलन कर आर्थिक असमानता का पता लगाया जा सकता है। आर्थिक असमानता है हमारे देश में, क्या हर देश में होता है कि समाज का एक वर्ग धनी होता है, एक वर्ग गरीब होता है। सरकार कुछ, अभी हम आगे के चैप्टरों में अर्थशास्त्र में आपको गरीबी रेखा, निर्धनता के बारे में भी पढ़ाने वाले हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि गरीबी रेखा क्या चीज होती है। इसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे एक पैमाना लिया जाता है। अगर उससे नीचे कोई जीवन यापन करता है तो गरीब कहलाता है, उससे ऊपर करता है तो मिडिल क्लास, अपर क्लास कहलाता है। इन सब के बारे में भी बात करेंगे। बने रहिएगा सब लोग क्लास के साथ, और जल्दी जल्दी सफलता ऐप को डाउनलोड करें, कला संकाय को और सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल मुफ्त है आपके लिए। 16 अगस्त से सभी विषयों की क्लास चलेगी, तो बने रहिएगा। सभी विषयों की क्लास होगी, 2 साल तक हमारे साथ बने रहेंगे। 12वीं के बोर्ड तक हम आपको लेके जाएंगे। किसी भी प्रकार के अन्य चीज़ों की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस कोविड में भी, और आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, तो बने रहिएगा। तो इसे दूर कर समाज में आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए ही समाज के सभी सदस्यों को राज्य द्वारा समान अवसरों को उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाती है, ताकि समान अवसरों को प्राप्त कर समाज के सदस्य समान रूप से अपनी प्रतिभाओं का विकास कर सकें, जिससे आर्थिक असमानता को न्यूनतम करने में मदद मिले। अब बात है, क्या आर्थिक असमानता को समाप्त किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। खाई इतनी गहरी को कभी समाप्त हो ही नहीं सकती, ठीक है। अगर कोई गरीब आदमी तरक्की करेगा और थोड़ा तरक्की करके ऊपर आए तो अमीर उससे ज्यादा तरक्की करेगा। तरक्की तो दोनों तरफ होगी, लेकिन सवाल ये होता है कि जो गरीबी रेखा है, उस गरीबी रेखा जो हम पढ़ेंगे आगे क्लासों में, उससे ऊपर गरीबों को लाया जाए। कम से कम उसे न्यूनतम आवश्यकता जो है वो उसे प्रदान की जाए, और गरीब अमीर के बीच की खाई को भरना तो मुश्किल है, लेकिन कम करने का प्रयास किया जाए। वो प्रयास कैसे होगा? अवसरों की समानता देकर, ठीक है। समान अवसर मिले, उसे भी रोजगार का अवसर मिले, शिक्षा का अवसर मिले, स्वास्थ्य का अवसर मिले, और समान अवसर देके तब ये आर्थिक समानता आ सकती है। और एक शब्द में आप कह सकते हैं कि कोई भी आर्थिक समानता जो है वो अधूरा होगा जब तक उसे राजनीतिक समानता और सामाजिक समानता नहीं मिलेगी, तो आप आर्थिक समानता की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे जरूरी सामाजिक और राजनीतिक समानता ही है। उसके आने के बाद आर्थिक समानता अपने आप आने लगती है, और इसके लिए एक सतत प्रक्रिया है और सतत प्रयास जारी रहता है। जिस तरह तरह की योजनाएं लाई जाती है सरकारों के लिए, तो सरकार लाती है जनता के लिए, तरह तरह के आप कह सकते हो प्रोग्राम लाती है। बच्चों को स्कॉलरशिप देना, आगे बढ़ाना, उन्हें पढ़ने का अवसर देना या स्वास्थ्य का अवसर देना, सब कुछ दिया जाता है, जिससे कि थोड़ी आप पूरी तरह असमानता समाप्त तो नहीं कर सकते, लेकिन उसकी खाई को थोड़ा कम कर दिया जा सके। तो ये है समानता। भारतीय समाज में परंपरागत रूप से चले आ रहे भेदभाव भी आर्थिक असमानता के मुख्य कारण रहे हैं। आप ध्यान देंगे, अगर गौर करेंगे, आज के दौर में, पहले तो जातिगत भेदभाव था, धर्म के आधार पर भी होता होगा, लेकिन आजकल अगर कहीं पे भेदभाव है तो आर्थिक भेदभाव ज्यादा है, ठीक है। आर्थिक रूप से सबल लोगों ने एक अपनी अलग दुनिया बना रखी है, जो गरीब लोग हैं उनकी एक अलग दुनिया है, दोनों एक दूसरे को अलग दृष्टि से देखते हैं। आर्थिक दीवार ज्यादा गहरी है लोगों के बीच में, उच्च एवं निम्न वर्गों में बट गया है पूरी दुनिया में हाल है, हमारे देश का नहीं, हर दुनिया में अमीर और गरीब के बीच अब समाज बट रहा है, और संपत्ति का उपभोग मुख्यतः उच्च वर्ग के द्वारा किया जा रहा था, जिससे उच्च वर्ग अधिक संपन्न हो गया एवं निम्न वर्ग आवश्यक सुविधाओं से वंचित होने लगे। ये कोई आज की रातों रात की प्रक्रिया नहीं है, हमेशा से ऐसा होता आया है कि उच्च वर्गों ने ज्यादा संसाधनों का उपयोग किया, इसलिए वो धनी होते गए, निम्न वर्गों ने संसाधन का उपयोग नहीं करने दिया गया, इसलिए वो गरीब होते गए, और यही मेन भेदभाव का कारण होता गया।
ऐसी स्थिति में समाज को समतावादी बनाने में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है। ठीक है, जो आर्थिक समानता है उसे सही करने में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो ये था आपका समानता का एक कॉन्सेप्ट, मैं सिर्फ लेके आया था। बहुत बड़ा चैप्टर है, आगे बने रहिएगा तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, समझाएंगे हम। ठीक है, क्लास 16 अगस्त से शुरू हो रही है। सफलता ऐप को आप डाउनलोड करें और उसे 5 स्टार देना ना भूलें उसमें, और कला संकाय को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है। और 16 अगस्त से आपकी सारी क्लासेस वहाँ स्टार्ट हो जाएगी। सफलता स्कूल चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आगे हम क्लास में हम डिस्कस करेंगे समानता के बारे में कि मार्क्सवाद का क्या इसमें मतलब रोल है, मार्क्सवादी विचारधारा क्या कहता है, नारीवादी विचारधारा क्या है, समाजवादी विचारधारा क्या है, ये अलग अलग जो विचारधाराएं हैं समानता के प्रति वो क्या कहती है, इन विचारधाराओं को लेकर कौन कौन से आंदोलन हुए, अभी भी बहुत सारी पार्टियां लोकतंत्र में है, सबकी अपनी अपनी एक विचारधारा है, वो विचारधारा क्या कहता है, सबको एक्सप्लेन करेंगे हम। बने रहिएगा आप क्लास के साथ और फटाफट ऐप डाउनलोड करिए और अपने कला संकाय को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।